नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज प्रारंभ है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप 50 प्रश्न जो आपके जनरल स्टडी के आएंगे, आपके 50 प्रश्न जो आपके सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं और जूनियर टीचर भर्ती में, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करते रहिए, देखते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं और यह प्रश्न जो है वह राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वह था आपका मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां था। विकल्प बी। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी आयोग की तर्ज पे हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? तो प्लासी की युद्ध के बाद। प्लासी की युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। तो विकल्प बी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था? तो यह ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प बी। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? वेलिजली को। ये भी ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बनाया जाता है बंगाल का नवाब, इसीलिए मीर कासिम। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सी सही है। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1760 में। तो बस यही सही है, बाकी जो है सही नहीं है। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जिनको भी चाहिए जनरल स्टडी की, जूनियर टीचर भर्ती और डीआईसीपीजीटी जनरल स्टडी के लिए, तो वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। ये जो 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की, ये आपका 250 रुपये में पेमेंट करने पर आपको मिल जाएगा। आप पेमेंट करने के बाद यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। विकल्प बी। राजगोपालाचारी को राजा जी भी उपनाम दिया गया था, राजा जी कहा जाता था इनको। प्रश्न 2 देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था प्रथम? वह था वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स। विकल्प बी जो है सही है, वारन हेस्टिंग्स था। प्रश्न 3 देखिएगा, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन रहा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1798 से लेकर 1798 से लेकर 1898 से लेकर 1905 तक यह लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल रहता है। तो विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। इसे देखना होगा ध्यान से। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? ओ सॉरी, वायसराय कह रहा है, भारत का वायसराय कौन था सबसे अधिक समय तक? वायसराय की बात कर रहा है तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन। विकल्प बी जो है वापस सही है, लॉर्ड डफरिन था। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो यह आपका लॉर्ड कर्जन होगा, जो 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहता है, लॉर्ड कर्जन। बाकी यह आपका 1884 से 1888 तक रहता है लॉर्ड डफरिन। मेयो भी बहुत कम समय तक रहता है, और यह भी आपका 44 से 1844 से यह भी आपका कम समय तक रहता है। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो था भारत का वायसराय बहुत कम समय तक रहता है। ये अगले प्रश्न पे आते हैं।
लॉर्ड हार्डिंग जो रहता है 1844 से 1848 तक रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक समय तक वायसराय भारत का कौन रहता है, तो वह रहता है लॉर्ड कर्जन। विकल्प ए जो है वह सही है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं थोड़ा दुविधा के साथ बताया हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि यह आपका हो सकता है कि गलत होगा, ऐसा नहीं है। यह 100% सही है कि लॉर्ड कर्जन ही भारत का सबसे अधिक समय तक वायसराय है, मतलब इन चारों विकल्पों में। प्रश्न 4 देखिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया था, तो 1858 ईस्वी में। विकल्प ए। प्रश्न 5 देखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का जो अंतिम वायसराय था वह कौन था, तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। विकल्प बी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 6 देखिएगा, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, तो वह लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था नवंबर 1858 में, लॉर्ड कैनिंग ने। विकल्प बी जो है सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है यह आपका गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर में। गाजीपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, और गाजीपुर। विकल्प ए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। प्रश्न 8 देखिएगा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, तो वह कंपनी कौन थी। वह कंपनी थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसने भारत में इसी कंपनी ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ये भी ध्यान रखिएगा। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। अगले प्रश्न पे आइए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त कहिए या अस्थाई बंदोबस्त कहिए, तो यह किसने लागू किया था, तो यह लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। विकल्प सी जो है वापस सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 2 देखिएगा, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा फेमस था, तो विकल्प सी जो है वो सही है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न 3 देखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा आदि क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो यह आपका पंजाब होगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, तो विकल्प ए जो है वो सही है। जबकि महाराष्ट्र आदि में रैयतवाड़ी लागू किया था। बाकी असम, बंगाल आदि क्षेत्र में, बिहार उड़ीसा आदि क्षेत्र में आपका स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो विकल्प ए जो सही है। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, पंजाब में। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। 4 ऑप्शन हैं। दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में किसका विश्वास नहीं था, तो यह था सर सैयद अहमद खान। तो यह पूरी तरह से अंग्रेजों के चेले थे, तो इनका विश्वास नहीं ही रहेगा। विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने। तो विकल्प डी जो है वह सही है आपका। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और जूनियर टीचर भर्ती जनरल टेलीग्राम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे बिल्कुल फॉलो करिए। परीक्षा होने तक लगातार उसे देखते रहिएगा। धन्यवाद आप लोग को।